everyone, and welcome all of you in this new session with a new videos. Today we are studying about the practice set number 2.1. In this practice set, here is given a first question is what? Write any two quadratic equations. मतलब हमें क्या लिखना है? quadratic equation लिखना है. हम quadratic equation मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं. quadratic equation का मतलब होता है equation have a maximum degree is 2. ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो 2, और इन दिस इक्वेशन द equation have a single variable. In this there is a no two variables, like there is only a x, only y, only m, only p, a to z. Any variables we can use, but only single variable we can use in these quadratic equations. Just we are write here two quadratic equations. तो जैसे कि हम यहाँ पे पहला एक quadratic equation लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो देखेंगे ये जो हमारा इक्वेशन है इसका मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है, डिग्री ऑफ एक्स वेरिएबल है कितना है 2. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. और इसका अगर हम सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये आपका ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल्स. तो ऐसे आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने थे, हमने ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दिया है. आप इसी प्रकार कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं. अब इसके अंदर जैसे कि आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, हमें ये बताना है कि द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. अगर इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री अगर 2 है तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. देखो ये आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. इसकी मैक्सिमम डिग्री देखोगे तो कितना दिया हुआ आपको 2 दिया हुआ है. तो वी कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन दिया आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y minus 10. We substitute all these right hand side numbers in left hand side, then y square minus 5y plus 10 equal to 0. तो as it is ये जो आपका इक्वेशन है वैसे ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन. इसका ही आपको जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है y square plus 1 upon y is equal to 2. Whenever we solve this equation, we got y multiplied by y square, that is a y cube plus 1 is equal to 2y. We shift the 2y in left hand side, then y square y cube minus 2y plus 1 is equal to 0. The maximum degree of this equation is 3. That's why this is not quadratic equation. अंडरस्टूड. ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. फोर्थ क्वेश्चन आपको जैसे कि दिया है यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x. वी शिफ्ट द माइनस 2x इन लेफ्ट हैंड साइड, वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर this is quadratic equation. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ. वी सी द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0. वी फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. तो m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 5, तो व्हाट वी गॉट m स्क्वायर माइनस 5m. 2m multiply by 2 multiply by m, so that is a 2m plus 2m plus minus minus 2 5 is a 10 equal to 0. m square minus 3m minus 10 equal to 0. So this is a quadratic equation. This is quadratic equation. Okay, next देखिए सिक्स क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 is equal to 3m cube. Okay, here the maximum degree of this equation is a 3. Therefore
this is not a quadratic equation because आप ऐसा रीज़न भी लिख सकते हैं बिकॉज मैक्सिमम डिग्री इज 3, मैक्सिमम डिग्री इज 3. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर इच इक्वेशन. हमें क्या करना है, जो हमें इक्वेशन दिया है उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर. ये हमारा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में लिखना है. जो भी आपको इक्वेशन दिया है हमें इस फॉर्म में लिखना है. उसके बाद में कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालना है. जैसे कि आपको दिया है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. ये दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कर रहे हैं. तो हमारा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू माइनस 10. ऐसे हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. इसी का हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो पहले हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. दोनों को इस साइड शिफ्ट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन का कंपेयर करेंगे. यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0. तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स. इसको हम लोग इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस एक्स. ठीक है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0. तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है, p 3 प्लस आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9. 2m स्क्वायर यहाँ पे प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0. तो ये माइनस हो जाएगा 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर माइनस. तो यहाँ पे क्या बचेगा 1m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0. अगर हम इस इक्वेशन का अगर हम कंपेयर भी करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन a इज इक्वल टू 1. b का वैल्यू आपको तो दिया नहीं है, bx वाला कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है p
ब्रैकेट में आपको दिया 3 + 6p इज इक्वल टू -5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, p का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p का मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 3p प्लस ये हो जाएगा 6p² इज इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा 6p² प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन with ax² plus bx plus c is equal to 0. Now we are compared to it. A is equal to 6, b is equal to 3 and c is equal to 5. At this equation is also we can do as it is. Here's the x² plus 13x, here come 13x minus 13x minus 9 equal to 0. Now comparing equation with ax² plus bx plus c is equal to 0. So what we got, a is equal to 1, b is equal to -13 and c is equal to -9. Okay, now we see the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है कि जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस के रूट दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि उसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, -1। तो हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन में 1 रख करके सॉल्व करना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तब हम बोलेंगे कि दिस इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1² प्लस 4 × 1 - 5 इज इक्वल टू 0। 1² इज 1 प्लस 4 1 = 4 -5 is equal to 0. 4 plus 1, 5 minus 5 equal to 0. Then 0 is equal to 0. Therefore, left hand side equal to right hand side. Therefore, x is equal to 1 is solution of equation. Now, we put the x is equal to -1. Put x is equal to -1 in same equation. So what we got, -1² plus 4 × -1 minus 5 equal to 0. -1² we got 1 plus minus 4 1 = 4 minus 5 equal to 0. minus plus ये हो जाएगा 1 - 9 equal to 0. तो -8 is not equal to 0. Therefore left hand side is not equal to right hand side. Therefore x is equal to -1 is not a solution of equation. ओके, इसी प्रकार हमें इसका सेकेंड क्वेश्चन भी करना है। फोर्थ का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ फोर्थ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। हमें क्या पुट करना है, m इज इक्वल टू पहले 2 पुट करना है, फिर m इज इक्वल टू 5/2 पुट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पुट m इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2² -5 × 2 इक्वल टू 0। 2 × 2² दैट इज 4 -5 2 = 10 इज इक्वल टू 0। 4 2 = 8 -10 इक्वल टू 0। देन -2 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, एज इट इज हम इसे भी ट्राई करेंगे। अब हम क्या रखते हैं, पुट m इज इक्वल टू 5/2। तो व्हाट वी गॉट, 2 × 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 × 5/2 इक्वल टू 0। नॉट देखिए 2 2 = 4 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 25/2 माइनस 5 5 = 25/2 इक्वल टू 0। प्लस माइनस ये कैंसिल तो दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज solution of equation. Okay, देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3
इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। आपको दिया है कि x इज इक्वल टू 3 क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है, हमें k का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे आपको दिया x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन, देयरफॉर k इंटू 3 स्क्वायर, k इंटू एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 9k माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 9k माइनस 27, क्योंकि माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। माइनस 27 इक्वल के उससे जाके क्या हो जाएगा प्लस 27, देन k इज इक्वल टू वॉट 27 अपॉन 9, 9 3 जा 27, तो वॉट वी गॉट k इज इक्वल टू 3। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, बोला है कि -7/5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -7/5 क्या है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसका, इस इक्वेशन का, 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 का क्या है, रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m का वैल्यू क्या रखेंगे, -7/5 रख करके इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -7/5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस और ये माइनस, तो इसका अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखिए इससे कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 49/5 प्लस माइनस माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। डिनोमीटर सेम है, इसे हम कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, कितने टाइम 1 टाइम लिखेंगे, और ऊपर के नंबर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, 49 माइनस 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। 49 में से 14 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 1 3, 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, 5 7 जा 35, तो ये क्या आ रहा है 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 7 है, इक्वल के उससे जाके क्या हो जाएगा -7, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया -7। आई होप आप लोग को एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।